नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम आज वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम 80 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो में, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का ऑप्शन है 1921, 1932, 1947 या फिर 1901। तो सब किसी को मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थान पर आधारित है? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थान पर आधारित है? लोथल के नाम पर है, कि मोहनजोदाड़ो के नाम पर है, कि कालीबंगन के नाम पर है, आकि हड़प्पा के नाम पर है? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है, कि व्यापार का नगर होता है, कि राजा का महल होता है, कि पत्थर का नगर होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर खुदाई किया गया था, तो लाशें की ही लाशें मिली थी, इसीलिए इसे मोहनजोदाड़ो अर्थात मृतकों का टीला नाम रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे हुई थी, यमुना के किनारे हुई थी, कि सिंधु के किनारे हुई थी, कि कावेरी कृष्णा नदी के किनारे हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता लौह युग से संबंधित है, कि पाषाण युग से है, कि ताम्र पाषाण है, कि मध्यकालीन युग से है? हड़प्पा सभ्यता जो कि है ये है ताम्र पाषाण कालीन युग से। लौह युग का होगा नहीं, क्योंकि उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोहनजोदाड़ो किस आधुनिक देश में स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो भारत में है, कि नेपाल में है, कि पाकिस्तान में है, या फिर अफगानिस्तान में? मोहनजोदाड़ो न भारत में है, न नेपाल में है, और न ही अफगानिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मकान किस सामग्री के बने होते थे? आज के जो मकान होते हैं वो पक्की ईंटों से बने होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकानें बनी होती थी वो किसकी बनी होती थी? लकड़ी की बनी होती थी, कि पत्थर का बना होता था, पक्की ईंटों का, या फिर मिट्टी का? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मकानें थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, आज की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर विशाल अश्नागार मिले हैं? रोपड़ में मिला है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या चंद्रदुर्ग? इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता में विशाल अश्नागार जो मिला है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर विशाल अश्नागार ही नहीं, विशाल अन्नागार भी मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? और विशाल अन्नागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ? आपका ऑप्शन है कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में, या फिर धौलावीरा में? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई आपका हुआ था हड़प्पा नामक स्थल पर। इसी स्थल के नाम पर पड़ गया है इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रोपड़ है, कालीबंगा, लोथल या बनावली? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला है। लोथल जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी लिपि थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि देवनागरी थी, चित्रलिपि थी, ब्राही थी, या खरोष्टी थी? तो देवनागरी भी नहीं होगा, क्योंकि देवनागरी हिंदी का है। ब्राही भी नहीं होगा, खरोष्टी तो सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इसका हो जाएगा चित्रलिपि। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो लिखते थे लोग, वो किसी प्रकार का सिंबल बना करके लिख देते थे, जो कि आज तक पढ़ा
नहीं गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य है? हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में पूछ रहा है कि उसमें क्या सही है। तो इसमें यह लिपि पढ़ी जा चुकी है, ये बिल्कुल गलत है। केवल संस्कृत में है, ये भी गलत है। अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तांबा को ज्ञात थे, कांसा के बारे में भी जानते थे, सोना के भी बारे में जानते थे। इन सभी का आभूषण बना करके वो पहना करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता में किसके द्वारा व्यापार का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों के द्वारा मिला है, मुद्राओं के द्वारा मिला है, लेखों के द्वारा मिला है, या बर्तनों के द्वारा मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार का प्रमाण मिला है, ये मिला है सिक्कों के द्वारा। ये किसके द्वारा मिला है? सिक्कों के द्वारा व्यापार का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा का प्रमुख पशु कौन सा था? हड़प्पा का प्रमुख पशु बकरी नहीं थी, गाय भी नहीं थी, और बैल भी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पशु थी एक सींग वाला जानवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस अनाज की खेती नहीं होती थी? ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। तो हड़प्पा सभ्यता में गेहूं की भी खेती होती थी, जौ का भी होता था, और बाजरा का भी होता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती नहीं होता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति पाई गई है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। तो नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो से, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर क्या अंकित होता था? सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर ऑप्शन है राजा की तस्वीर होता था, पशु का चिन्ह होता था, केवल लिपि होती थी, या फिर देवी देवताओं का चिन्ह होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में की जो मुद्रा थी, उस मुद्रा पर होता था ऑप्शन नंबर बी, पशु का चिन्ह होता था। राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस धर्म के प्रमाण छोड़ गए थे? मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते हैं, या फिर जैन धर्म को? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। ऑप्शन नंबर डी, या फिर उसका कोई प्रमाण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में किस रंग के बर्तन प्रमुख थे? तो हड़प्पा सभ्यता में काले रंग के बर्तन प्रमुख थे, या फिर लाल रंग के, नीले और हरे रंग के, पीले और गुलाबी रंग के, सफेद और भूरे रंग के? तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख रंग था बर्तन का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, काले और लाल रंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की मुहरें पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा की मुहरें पाई गई थी, या फिर कांसा की मुहरें पाई गई थी, या फिर आपका तांबा में पाया गया था, या फिर सीसा में पाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर पाया गया था वो कांसा का मुहर था। किसका मुहर था? कांसा का। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें किसकी थी? कांसा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लोग, किस स्थल से बागवानी का प्रमाण मिलता है? मतलब कि पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर बागवानी यानी बगीचा पाया गया है? तो ये कहाँ पर पाया गया है? रोपड़ में पाया गया है, बनावली में, लोथल में, या कालीबंगा में? तो आपसे ऐसी से बात है, बागवानी से आपको याद रखिएगा बनावली, बागवानी से बनावनी। तो ऑप्शन नंबर बी, बनावली से बागवानी का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? मतलब सिंधु सभ्यता के लोग के सामाजिक जीवन कैसा था? मतलब वो किस पर आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित था, या साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, या नगर पर आधारित थी? तो सिंधु सभ्यता का जो मतलब कि सामाजिक जीवन था वो नगर पर आधारित था। उसे नगरीय सभ्यता भी, सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से ईंटों की बनी हुई नालियाँ पाई गई है? मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है जो नाली आज का होता है, जैसे ईंट का बना होता है, वैसी ही नालियाँ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पाई गई है? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से कुएं मिले हैं?
बनावली से मिला है, हड़प्पा से मिला है, कानीबंगा से मिला है या फिर मोहनजोदड़ो। तो जो कुआं सबसे अधिक मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से कुएं के प्रमाण मिले हैं। किस स्थल से भैंस की मूर्ति पाई गई है? तो किस स्थल से भैंस की मूर्ति पाई गई है, तो इसको देखते हैं। हड़प्पा से पाया गया है, मोहनजोदड़ो से पाया गया, लोथल से पाया गया या फिर धौलावीरा से पाया गया है। तो भैंस की जो मूर्ति है वो पाया गया आपका धौलावीरा से। भैंस की मूर्ति कहाँ से पाया गया है? धौलावीरा से भैंस की मूर्ति पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल की सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा काल की सभ्यता को शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, वनवासी सभ्यता या खानाबदोश सभ्यता। तो हड़प्पा काल की सभ्यता को कहा जाता है शहरी सभ्यता। उस टाइम के लोग शहरों में रहा करते थे। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? अब क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता क्यों खत्म हो गया। तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या था? आर्यों का आक्रमण था, भूकंप था, सूखा था या उपरोक्त सभी, यानी तीनों कारण थे। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि सिंधु सभ्यता के पतन का क्या क्या कारण। तो सिंधु सभ्यता के पतन के ये तीनों कारण थे। आर्यों ने आक्रमण भी किया था, भूकंप भी आया था, सूखा भी पड़ा था, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का प्रयोग किसके लिए होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर था उसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता था? धार्मिक कार्य करने के लिए किया जाता था, ये गलत हो जाएगा। व्यापारिक पहचान के लिए हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाता था? मुहर का प्रयोग किया जाता था, मतलब व्यापार किया जाता था, उसके लिए मुहर लगाया जाता था, जो कि ब्लू टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से नहीं मिला है, रोपड़ से भी नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट, सूत्का गेंडोर से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घरों में किस सुविधा का प्रमाण मिलता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के जो घर था उसमें किस प्रकार की सुविधा मिलती थी? तो सिंधु सभ्यता में बिजली की सुविधा मिलती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। जल निकासी, सिंधु सभ्यता के घरों में किसकी सुविधा मिलती थी? जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता के प्रमुख एक प्रणालियों में से थी, जो जिसके लिए सिंधु सभ्यता का मोहनजोदाड़ो फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में शासन किसके अधीन था? मतलब कि वहां पर राज्य कौन करता था? राजा करता था, पुरोहित करते थे, सेनापति करते थे या फिर प्रमाण नहीं है? तो सिंधु सभ्यता में जो है राज कौन करता था, मतलब लोगों पर शासन कौन करता था, इसका अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। कितने लोग कहते थे कि वहां पर एक पुरोहित राजा की मूर्ति पाई गई है, तो वहां पर पुरोहित राजा करते थे, बट अभी तक कोई प्रमाण स्पष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? लोहा का तो खोज हुआ ही नहीं था। सबसे ज्यादा प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग कांसा का करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था, सिंधी लिपि का, देवनागरी का या खरोष्टी का? तो सिंधु सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग हुआ था वो हुआ था सिंधी लिपि का। सिंधु सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? सिंधी लिपि का। सिंधी लिपि का, यहाँ पर लिखा है सिंधु लिपि, तो सिंधी लिपि का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृत्ति से जीविका उपार्जन, मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो अपना जीवन यापन क्या करके करते थे, मतलब कौन सा काम करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग केवल कृषि करते थे, व्यापार करते थे, उद्योग भी चलाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तीनों काम करते थे, कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे और उद्योग, मतलब छोटे छोटे वस्तु भी बनाते थे। सिंधु सभ्यता का उद्योग मतलब चंद्रहुदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्थल को सिंधु घाटी की मेट्रो सिटी कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन है लोथल को कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, बनावली को या रोपड़ को? तो सिंधु सभ्यता की मेट्रो सिटी आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जीव की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आज के समय में गाय की पूजा किया जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जीव की पूजा करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन है शेर, हाथी, एक सींग वाला बैल या फिर गाय। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग एक सींग वाले बैल की पूजा
किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से अनाज भंडार की व्यवस्था मिली है? ऑप्शन है अनाज भंडार की व्यवस्था किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। तो अनाज भंडार की व्यवस्था आपका हड़प्पा से मिला है। अनाज भंडार की व्यवस्था हड़प्पा से, कहीं कहीं पर हड़प्पा नहीं दिया होगा तो आप बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो, यहाँ पर विशाल अन्नागार पाया गया था जहाँ पर अनाज को क्या किया जाता था? सुरक्षित रखा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अगर नहीं दिया रहेगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल से समाधि जैसी संरचना मिली है? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, सुरकोडा, कालीबंगा। तो जो समाधि जैसी संरचना मिली है वो आपका मिला है रोपड़ से। समाधि जैसी संरचना कहाँ से मिला है? रोपड़। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल की तो खेती कम ही किया जाता था। गेहूं, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो ऑप्शन नंबर बी गेहूं प्रमुख फसल थी। तो हम लोग 80 क्वेश्चन करने वाले थे, इसमें से 50 क्वेश्चन अर्थात 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और बाकी 40 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत जल्द इसे भी खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख हथियार क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोग अपना जीवन शांतिपूर्ण रूप से व्यतीत करते थे। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। भाला, तलवार, तीर धनुष या फिर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो सिंधु सभ्यता में अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिससे हम लोगों को मालूम जाए कि वो लोग युद्ध भी करते थे। तो वो लोग अपना शांति से जीवन व्यतीत करते थे। तो सिंधु सभ्यता का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वो लोग हथियार भी रखते थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से राजमार्ग जैसी संरचनाएं मिला है? किस स्थल से, मतलब कि जैसे आज राजमार्ग होते हैं जो गांवों से शहरों से होते हुए डायरेक्ट राज्य को जाते हैं, राज्य की राजधानी को जाते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिला है ऐसा प्रमाण? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली या फिर रोपड़। तो राजमार्ग जैसी संरचनाएं आपका मिला है किस स्थल से मिला है? ये मिला है राजमार्ग जैसी संरचनाएं धौलावीरा से मिला है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धौलावीरा से राजमार्ग जैसी संरचनाएं मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से दोहरी दीवारें पाई गई है? किस स्थल से दोहरी दीवारें पाई गई, मतलब हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर दीवार दोहरा है, मतलब एक दीवार को बनाने के बाद दूसरा दीवार भी घरों को बनाने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। लोथल, धौलावीरा, रोपड़ या फिर कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धौलावीरा से दोहरी दीवारों की संरचना पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा काल की ईंटों का अनुपात क्या था? मतलब हड़प्पा काल की जो ईंटें बनाई जाती थी उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या थी? ऑप्शन ए 3:1:1 या फिर ऑप्शन बी सी या डी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 3:2:1 की हड़प्पा सभ्यता की ईंटें बनी होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भूभाग मिला है? मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भूभाग कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर हड़प्पा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से कपड़ा बुनाई के प्रमाण मिले हैं? मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर कपड़ा बुनाई किया जाता था सिंधु सभ्यता में भी? चलिए देखते हैं। हड़प्पा, बनावली, मोहनजोदड़ो या फिर चंद्रहूदड़ो। तो कपड़ा बुनाई के प्रमाण जो मिला है ये मिला है आपको चंद्रहूदड़ो से। कपड़ा बुनाई के प्रमाण कहाँ से मिला है? चंद्रहूदड़ो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और चंद्रहूदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का फैक्ट्री भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का क्या जाता है? फैक्ट्री। अधिकतर बन के यहीं पर बनते थे और अलग अलग जगह पर सप्लाई कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग, ऑप्शन है वैदिक, ईसाई, मुस्लिम या फिर कोई प्रमाण नहीं है। तो सिंधु सभ्यता में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे मालूम चले कि वो लोग इस धर्म को मानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर अग्निकुंड मिले हैं? ऑप्शन है रोपड़ में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर बनावली में। तो जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कालीबंगा।
कालीबंगा में मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से पत्थर की मूर्तियां मिली है? किस स्थल से पत्थर की? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली या फिर कालीबंगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा किस स्थल से पत्थर की मूर्तियां पाई गई है। तो पत्थर की मूर्तियां पाई गई है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? मतलब कि वो किस के कपड़े पहनते थे? ऊनी कपड़े पहनते थे, सूती पहनते थे, रेशमी पहनते थे या फिर चमड़े के कपड़े पहनते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो कपड़े पहनते थे ये पहनते थे ऊनी नहीं, सूती कपड़े। सिंधु सभ्यता के लोग किसके कपड़े पहनते थे? सूती कपड़े पहनते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में धातु सिंधु सभ्यता में धातु की कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता में धातु की कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध थी? पुजारी की मूर्ति, राजा की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति या फिर हाथी की मूर्ति? तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो है नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या बनावली। तो जो बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था हड़प्पा सभ्यता में ये था लोथल। कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल को भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु सभ्यता के नगर योजना में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता था? व्यापार पर, कृषि पर, जल निकासी पर या फिर धार्मिक स्थल? सिंधु सभ्यता में जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था वो जल निकासी प्रणाली के ऊपर ध्यान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर सरस्वती नदी के पास स्थित है? मतलब सरस्वती नदी के पास में कौन सा स्थल है? ये है ऑप्शन नंबर धौलावीरा, रोपड़, बनावली या फिर कालीबंगा। तो जो सरस्वती नदी के पास में है ये बनावली है। सरस्वती नदी के पास में कौन सा है? बनावली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बनावली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस जीव के चित्र नहीं पाए गए हैं? गाय का पाया गया है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी बाघ, गोंडा या फिर हाथी। तो जो किस जीव के चित्र नहीं पाए गए ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किस जीव का चित्र नहीं पाया गया है। तो ये इसको कमेंट में बता दो, मेरे को कंफ्यूजन है, आप इसे कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मृतकों का दाह संस्कार किस प्रकार किया जाता था? समाधि देना, जला देना या फिर मिट्टी में गाड़ देना या फिर नदी में मारना? जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये मृतकों को मिट्टी में गाड़ देते थे या फिर दफना देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? लोहा था, कांसा था, सीसा था या फिर टीन था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे ये कांसा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? आम, पीपल, नीम या बरगद? तो सिंधु सभ्यता के लोग पीपल को सबसे पवित्र मानते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? धार्मिक ग्रंथ, नगर योजना, सम्राट शासन या फिर सैन्य विस्तार? तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी ये था उसका नगर योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? लोथल से मिला है, हड़प्पा से मिला है या फिर मोहनजोदड़ो से या फिर बनावली से मिला है? तो पुजारी की जो मूर्ति प्राप्त हुआ है ये आपका हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो कमेंट में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है उसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सिंधु सभ्यता में लोग किस मुद्रा का प्रयोग करते थे? कागजी मुद्रा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए कागजी मुद्रा, सोने के सिक्के, धातु की मोहरें या फिर कौड़ियों का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये व्यापार करने के लिए या फिर लेन देन करने के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल पर रथ के पहिए जैसी आकृति पाई गई?
रथ के पहिए जैसे ऑप्शन देखते हैं, धौलावीरा, कालीबंगा, सुरकोटदा या फिर लोथल। तो जो रथ की पहिए जैसी आकृति पाई गई है ऑप्शन नंबर बी आपका कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से रथ की पहिए जैसी आकृति पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर गोदाम मिला है? गोदाम यानी गोदीबाड़ा, गोदाम यानी गोदीबाड़ा, गोदाम यानी गोदीबाड़ा। तो गोदीबाड़ा सिंधु सभ्यता में कहाँ मिला? ऑप्शन देखते हैं, लोथल, बनावली, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा। तो जो गोदीबाड़ा मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर ए, लोथल में गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा स्थल से मिट्टी की बैलगाड़ी? बनावली, हड़प्पा, रोपड़ या फिर कालीबंगा। तो मिट्टी की जो बैलगाड़ी प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं। सिंधु सभ्यता में महिलाएं कौन से आभूषण पहनती थी? इसका ऑप्शन है, सोने की साड़ी पहनती थी, सोना का साड़ी तो कोई पहन नहीं सकता है, मोती की जंजीर, ताम्र कंगन और कमरबंद पहनती थी, लोहे की तलवार। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में किस प्रकार के मकान बने होते थे? हड़प्पा काल में मकानों का आकार कैसा था? वो कच्चे थे या फिर पक्के थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए झोपड़ी, बी गारे कीचड़ के, पक्की ईंटों के या फिर लकड़ी के। तो हड़प्पा सभी को मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ पर जो सभी घरें बनी होती थी वो ऑप्शन नंबर सी पक्की ईंटों का बना होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनाज पीसते थे? क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सिंधु सभ्यता के लोग अनाज जो पीसते थे, खाने के लिए प्रयोग करते थे, वो किससे पीसते थे? मशीनों से पीसते थे, तो उस समय तक मशीनें बनी नहीं थी। चक्की से पीसते थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। हाथ से पीसते थे, मालूम नहीं, बट पाटे उबले का प्रमाण मिला है जिससे सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को पीसते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन किस काल में हुआ? मतलब सिंधु सभ्यता के लोग मतलब कब से खत्म हो गए, उनका मतलब विस्तार खत्म होने लगा। तो जो सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो कालक्रम है 2600 ईसा पूर्व। इतना 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक ये सिंधु सभ्यता के लोगों का कालक्रम है। और 1900 ईसा पूर्व के बाद 1900 ईपू के बाद सिंधु सभ्यता का क्या होने लगा था? खात्मा होने लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1900। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से पशु बलि के प्रमाण मिले हैं? तो पशु बलि यानी कहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर पशुओं की बलि दिया जाता था देवी देवताओं को खुश करने के लिए? इसका ऑप्शन ए है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। तो पशु बलि के जो प्रमाण मिला है ये आपका मिला है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती थी? जो हम लोगों की हिंदी होती है, देवनागरी लिपि होती है, ये बाएं से दाएं पढ़ी जाती है। लेकिन जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो ऑप्शन नंबर ए दाएं से बाएं की तरफ पढ़ी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में आभूषण बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? हाथी के दांत का प्रयोग किया जाता था। कहाँ चला गया क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता में आभूषण बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? हाथी दांत, तांबा, पत्थर या फिर उपरोक्त सभी। तो जो सिंधु सभ्यता था उसमें आभूषण बनाने के लिए सभी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से खेल की गोटियां प्राप्त हुई है? मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग खेलते थे उसमें जिन गोटियों का प्रयोग किया जाता था वो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कि बनावली से, लोथल से या फिर हड़प्पा से? तो जो खेल की गोटियां प्राप्त हुई है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जलाशय की व्यवस्था मिलती है? मतलब कि जलाशय जहाँ पर जल को क्या किया जाता है? एकत्रित करके रखा जाता था। जलाशय और आसनागार अलग अलग है। जलाशय और आसनागार, आसनागार के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, आसनागार का प्रयोग मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन जलाशय का प्रयोग कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बर्तन किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों से बनाए जाते हैं या फिर धातु से बनाए जाते थे या फिर लकड़ी से बनाए जाते हैं? जो सिंधु सभ्यता में बर्तन बनाए जाते थे ये ऑप्शन नंबर बी आप हो जाएगा आपका राइट। वहाँ पर मिट्टी के बने होते थे सिंधु सभ्यता के बर्तन।
सिंधु सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? सिंधु सभ्यता में जो नगर थे वो एक भाग में विभाजित थे, 2, 3 या फिर 4 भाग में। तो सिंधु सभ्यता के नगर थे ये 2 भागों में विभाजित थे। एक में मतलब अमीर अमीर लोग रहते थे और जो नीचे वाली बस्ती थी जिसे दुर्ग कहा जाता था, इसमें गरीब गरीब लोग मतलब रहा करते थे। जो बड़े जिसमें अमीर अमीर लोग रहते थे उसको चारों तरफ से घेर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में जो धार्मिक स्थल कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थल कहाँ पाए गए हैं? तो सिंधु सभ्यता में ऐसा कोई धार्मिक स्थल था नहीं, सभी स्थलों पर मिले हैं, या केवल हड़प्पा में, या फिर कोई प्रमाण नहीं है, या फिर मोहनजोदड़ो में। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जहाँ पर धार्मिक स्थल पाया गया हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में प्राचीनतम ज्ञात खेल कौन सा था? सिंधु सभ्यता में तो इसको देखते हैं, कबड्डी था, शतरंज, गोल गोटी या फिर दौड़। तो सिंधु सभ्यता का जो प्राचीनतम ज्ञात खेल था तो वो लोग ऑप्शन नंबर सी गोल गोटी खेला करते थे, जो आपने भी कभी न कभी बचपन में खेला होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से विशाल अन्नागार का भंडार मिला है? अन्नागार, ये देखो अनाज का भंडार, अन्नागार या फिर अनाज का भंडार। तो इसका हो जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली या फिर लोथल। तो विशाल जो अनाज का भंडार पाया गया है ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाल जो अनाज का भंडार पाया गया है ये मोहनजोदड़ो से पाया गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं? मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर जलवायु परिवर्तन के मतलब कि वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ, जैसे मौसम तेजी से बदलने लगे और वो जो स्थल है वो बर्बाद हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, धौलावीरा से मिला है, कालीबंगा, लोथल या फिर ऊपर। तो जलवायु परिवर्तन के जो संकेत मिलते हैं वो मिलता है धौलावीरा से, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, मौसम बदले और वो शहर क्या हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सी विशेषता अन्य सभी विशेषताओं से अलग थी? तो इसकी चलिए एक एक करके विशेषता देख लेते हैं। विशाल मंदिर, नगर योजना और जल निकासी, धर्म ग्रंथ या फिर युद्ध कला। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तो करते नहीं थे, किसी धर्म का प्रमाण मिला ही नहीं, विशाल मंदिर का भी प्रमाण नहीं मिली, जब धर्म नहीं है तो मंदिर कहाँ से मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर योजना और जल निकासी प्रणाली। आपका हुआ टॉप 80 VVI क्वेश्चन चैप्टर 1 का समाप्त। आप कमेंट में बताओ कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2 में, उसमें भी टॉप 80 क्वेश्चन को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।